दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों कुछ दिन पहले हमारे साथियों ने पीजीटी हिस्ट्री के लिए रिटन एग्जाम दिया है और इसका रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा। और जैसा कि एचपीएससी ने कहा था कि दिसंबर के लास्ट तक हमें हिस्ट्री के जो इंटरव्यू वो शुरू कर देंगे, तो दोस्तों जल्द ही आपका रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। तो हम आप लोगों के लिए एक सेशन शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें हमें एचपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के इंटरव्यू की तैयारी आप लोगों को कराएंगे। किस तरह के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वहां पर, वो सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो भी साथी नए हैं इस सेशन में, तो वो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहें और आपको अच्छे अंक मिले। तो दोस्तों आज मैं एक जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे, जो पिछले बार हमारे एक साथी से पूछा गया था पीजीटी हिस्ट्री के लिए, कि आप अपने छात्रों को फील्ड ट्रिप पर कहां पर लेकर जाओगे यदि आप इतिहास के अध्यापक हो, तो आप अपने छात्रों को घुमाने के लिए कहां पर लेके जाओगे। ये क्वेश्चन पूछा गया। ये दोस्तों इस तरह के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो दोस्तों जैसे एनसीएफ 2005 ये कहता था कि जो क्लासरूम के अंदर हमने बच्चों को पढ़ाया है, उसको आप वास्तविक जीवन से जोड़िए। स्कूल के अंदर जो सीखा गया ज्ञान है, बच्चे ने जो सीखा है, उसको चार दीवारी से बाहर निकालिए। तो यदि आपके साथ इस तरह का क्वेश्चन किया जाए कि आप अपने बच्चों को फील्ड ट्रिप पर कहाँ पर लेके जाओगे, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब ये होना चाहिए कि सर मैं यहाँ यहाँ पर अपने छात्रों को लेके जाऊंगा। छात्रों को ऐसी जगह पर ले जा सकते हैं जहां वो ऐतिहासिक घटनाएं, भाई आप इतिहास को पढ़ाने लग रहे हो कि यानी इतिहास जो चीजें बीत चुकी हैं, ऐतिहासिक घटनाएं जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, पुरानी सभ्यताओं के बारे में हमारे को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करें, तो वहां पर हम उनको लेके जाएंगे। और हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं। हर एक जिले के अंदर कोई ना कोई ऐतिहासिक स्थल जरूर मिलेगा। आपके हरियाणा की बात करें तो आप हरियाणा में तो हर एक जिले के अंदर कोई ना कोई ऐतिहासिक स्थल मिल सकता है, तो वहां पर आप अपने बच्चों को ले जा सकते हो। जैसे भाई आप ऐतिहासिक स्मारक कौन कौन से हैं हमारे, जैसे सबसे बड़ा ऐतिहासिक स्मारक हमारा लाल किला है, आमेर का किला है जयपुर के अंदर, हैदराबाद के अंदर गोलकोंडा का किला है। तो यहाँ पर हम बच्चों को ले जा सकते हैं। जो हमने क्लासरूम के अंदर बच्चों को पढ़ाया, वहाँ तो हमने या तो उनकी पिक्चर दिखा दी होगी, या फिर हमने डिजिटल बोर्ड पर आजकल हमने उनकी वीडियो दिखा दी होगी, लेकिन रियल में देखने के बाद जो उनको अनुभव मिलेगा ना, वो जीवन के अंदर स्थायी हो जाएगा। तो हम उनको ये दिखा सकते हैं। और उसके बाद हाँ, लेके जाए ना, जब हम ये कहें कि हर एक बच्चा अपने साथ कॉपी पेन या एक पेज जरूर लेके जाए। उनके मन में जो भी क्वेश्चन है वहां पर उस चीज को देखने के बाद उठे, वो बच्चे उनको नोट करें और फिर अध्यापक उनके साथ उन विषयों को लेकर, उन क्वेश्चन को लेकर उनसे चर्चा करे। उनकी जो जिज्ञासा होगी ना बच्चों की, वो शांत होगी। तो इस तरह का भी हम प्लान कर सकते हैं। उसके बाद इससे क्या होगा, छात्रों को किले की वास्तुकला, सैन्य रणनीति और उस समय की संस्कृति को समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चे वहां उस दौरान की जो वास्तुकला थी, सैन्य रणनीति और समय की संस्कृति को समझने में मदद मिलेगी। उसके बाद पुरातात्विक स्थल हैं जो, जैसे अपने हरियाणा में हम बात करें तो राखी गढ़ी है, वहां पर बनावली है। तो यहाँ पर हम हमारे मोहनजोदड़ो पुरातात्विक स्थल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कुतुब मीनार, सूर्य मंदिर, यहाँ पर हम बच्चों को, ये दोस्तों हमारे पुरातात्विक स्थलों के अंदर आएंगे। हरियाणा की बात की जाए तो अगर आपसे सामने क्वेश्चन आ जाए, आपने किसी सभ्यता के बारे में बच्चा से चर्चा करनी है और सभ्यता के कुछ स्थल दिखाने हैं, तो हरियाणा में आप उनको कहाँ पर लेके जाओगे? तो दोस्तों हरियाणा के अंदर बनावली और राखीगढ़ी सबसे अच्छे स्थल है। इनके माध्यम से आप बच्चों को जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका ज्ञान दे सकते हो कि आज से 5000 साल पहले वो लोग किस तरह से एक एक अच्छी व्यवस्था के साथ उन्होंने अपने शहरों का निर्माण किया था। उनके अंदर जो मिले वहां पर जो चीजें अवशेष हैं वो दिखा सकते हैं। उनकी नगर योजनाओं के बारे में हम बता सकते हैं बच्चों को।
ठीक है, तो ये चीजें हम कर सकते हैं। आप कुतुब मीनार को दिखा सकते हो, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा के अंदर है, वहां पर बच्चों को ले जा सकते हैं। इससे क्या होगा, छात्रों को प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष और उनके जीवन शैली के बारे में जानने का मौका मिलेगा। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं दोस्तों जो दूसरी जगह से निकल कर एक जगह पर इकट्ठी रख दी जाती हैं, उनको हम म्यूजियम कहते हैं। आपके जिले के अंदर, आपके राज्य के अंदर ये म्यूजियम हो सकते हैं कि वहां पर हम बच्चों को ले जा सकते हैं। जैसे नेशनल म्यूजियम दिल्ली के अंदर है, इंडियन म्यूजियम ये कलकत्ता के अंदर है, आप वहां पर भी बच्चों को ले जा सकते हैं। वहां पर उस दौरान के जो हथियार, सिक्के या युद्धों के अंदर और जो लड़ने में काम आती थी चीजें वो दिखा सकते हैं, या उस दौरान की कुछ बुक हैं वो भी आप उनको वहां पर मिल जाती हैं, वो भी दिखा सकते हैं। तो ये चीजें बच्चों के लिए काफी ज्ञान देने वाली होंगी। अब जैसे भारत का जो आजादी का स्वतंत्रता संग्राम था, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित स्थल है हमारे जलियांवाला बाग है, साबरमती आश्रम है, महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया आश्रम साबरमती के किनारे पर, इंडिया गेट है दिल्ली के अंदर, ये हम बच्चों को दिखा सकते हैं। उसके बाद धार्मिक और सांस्कृतिक जो स्थल हैं, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र के अंदर, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये जो स्थल है ना दोस्तों, कुछ हमें पुरानी राजधानी और पुराने शहर हैं उनके बारे में भी उनको अभी भ्रमण कर सकते हैं। जैसे जयपुर है और आगरा है, पुरानी दिल्ली है और वाराणसी है। ये दोस्तों हमारे ऐतिहासिक पुराने शहर हैं, प्राचीन शहर हैं। इनके ऐतिहासिक महत्व के बारे में बच्चों से हम डिस्कस कर सकते हैं। कुछ दोस्तों ऐसे जो धार्मिक स्थल हैं, कुछ धर्मों के केंद्र रहे हैं, उनके बारे में, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। सारनाथ है दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर, ये बौद्ध धर्म का केंद्र। बोध गया बिहार के अंदर, शांति स्तूप राजगीर के अंदर। तो दोस्तों इन ये जो स्थल हैं यहाँ पर हम अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं। कुछ युद्ध स्थल हैं, जैसे हरियाणा में आप ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप अपने बच्चों को भ्रमण के लिए कहाँ पर लेके जा सकते हो, कोई आपको ऐतिहासिक युद्ध स्थल दिखाना हो, तो दोस्तों पानीपत के अंदर हरियाणा में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। आप वो पानीपत का मैदान दिखा सकते हो, क्योंकि हरियाणा के हो तो अपने बच्चों को तो दिखा सकते हैं हम। कालाम है, और हल्दी घाटी राजस्थान के अंदर, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, उसके बारे में हम अगर मौका मिले तो इसकी ट्रिप वहां पर बच्चों को करा सकते हैं। औपनिवेशिक युग की इमारतें, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के अंदर, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, ये हम बच्चों को दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी बहुत है आप लोगों के लिए। यदि आपसे ये क्वेश्चन किया जाए तो आप इनके बारे में बता सकते हो कि सर मैं अपने छात्रों को यहाँ यहाँ पर लेके जा सकता हूँ। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर अभी कॉमर्स के बैच भी चले हुए हैं, पीजीटी कॉमर्स के लिए, हिस्ट्री के लिए भी बैच चले हुए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो मैंने चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, इनकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप एडुचानिकन डाउनलोड कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। तो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, और आपके मन में किसी भी पर्सन को लेकर कोई शंका है या आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप 9994068888 पर कॉल कर सकते हो। आज के सेशन के अंदर दोस्तों इतना ही, मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।